हमारे साधकों में से कई ने पूछा, हम तो रोज प्रयास करते हैं, फिर भी साक्षी भाव में प्रवेश क्यों नहीं हो पाता। तो चलिए आज उसी पर गहराई से उतरते हैं। साक्षी भाव में प्रवेश कैसे करें। भाग 1। साक्षी भाव कोई विचार नहीं है, यह कोई भावनात्मक अवस्था भी नहीं है, यह कोई ध्यान की तकनीक नहीं है। यह केवल देखना है, बिना जजमेंट, बिना प्रतिक्रिया, बिना प्रयास। शुरुआत यहीं से होती है। मैं कौन हूं? क्या मैं वह हूं जो सोच रहा है, या वह जो विचार को देख रहा है? अगर आप यह देख पाते हैं कि विचार अलग है और देखने वाला अलग, तो आप पहले चरण में आ गए हैं। साक्षी भाव में प्रवेश का अर्थ है अपने भीतर घटने वाली हर बात को देखना, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे पकड़ने या भगाने की इच्छा रखे। शरीर में कोई कंपन हो रहा है, आप देखिए। श्वास चल रही है, आप देखिए। मन कोई विचार ला रहा है, आप देखिए। कोई भाव आ रहा है, आप देखिए। आप सिर्फ देखने वाले हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं रोक रहे, आप कुछ नहीं सुधार रहे, आप केवल उपस्थित हैं। यही है प्रवेश। पहला अभ्यास, निष्क्रिय देखना। किसी शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। बस जो भी घट रहा है उसे भीतर से देखें। शरीर में हलचल हो रही है, कोई खुजली, कोई तनाव, कोई बेचैनी, कोई समस्या नहीं। आप उसे देखिए, पहचानिए, पर छेड़िए मत। कोई विचार उठ रहा है, मुझे ध्यान करना है, मैं बहुत विचलित हूं। यह अभ्यास काम नहीं कर रहा। इन सब विचारों को भी देखिए। कोई भी प्रतिक्रिया न करें, कोई निर्णय न लें, कोई अपेक्षा न रखें। श्वास के साथ देखना शुरू करें। अब श्वास को देखें, न गहरी कीजिए न धीमी कीजिए। जैसी चल रही है चलने दीजिए। आप केवल साक्षी हैं। श्वास आ रही है, आप देख रहे हैं। श्वास जा रही है, आप देख रहे हैं। श्वास को नियंत्रित न करें, आप सिर्फ उसकी गवाही दें। श्वास एक द्वार है जहां से आप शरीर और विचारों के परे उतर सकते हैं। विचारों की साक्षी। मन शांत नहीं होगा, विचार आएंगे। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, किसी की छवि, कोई गाना, कोई प्लान, सबको आने दीजिए। कोई रुकावट नहीं, आप केवल देखिए। मन कहेगा यह व्यर्थ है, ये आप इसे भी देखें। मन कहेगा शायद मैं ठीक से नहीं कर रहा, इसे भी देखें। हर विचार, हर प्रतिक्रिया को देखें। फिर आप पाएंगे कि आप इन विचारों से अलग हैं। जो अलग है वही साक्षी है। भावनाओं की साक्षी। कभी कोई भाव प्रकट होगा, गुस्सा, भय, उत्साह, दुख, आकर्षण, निराशा। ये भाव भी विचारों की तरह ही हैं। इनको पकड़ना नहीं है, इनसे डरना नहीं है, इनसे बचना भी नहीं है। बस ये आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। हर भाव आएगा, जाएगा, आप साक्षी रहेंगे। क्या करना है? कुछ नहीं। कई लोग पूछते हैं साक्षी भाव में कैसे जाएं? सच्चा उत्तर है कुछ मत करो, केवल देखो। सभी कर्म, ध्यान लगाना, मन को रोकना, सकारात्मक सोचना, ये सब करना है। साक्षी भाव अकरण है, केवल होना है। आप एक दीपक की तरह हो जाइए, जो सब कुछ देखता है पर जलता नहीं, जो सब पर प्रकाश डालता है पर किसी को पकड़ता नहीं। रोजाना अभ्यास, 5 मिनट से शुरुआत। हर दिन 3 बार, सुबह, दोपहर, रात 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। कोई मूड, कोई माहौल, कुछ भी जरूरी नहीं। केवल देखिए शरीर, श्वास, विचार, भाव। आप पाएंगे साक्षी भाव खुद प्रकट हो रहा है, जैसे कोई पर्दा हटे और सूरज दिख जाए। साक्षी भाव पहले से ही है, आपके भीतर छिपा हुआ। आपका मूल स्वभाव। भ्रम और वास्तविकता में अंतर समझें। कई बार लोग सोचते हैं अगर मैं शांत हूं तभी साक्षी भाव है। नहीं, शांति की आवश्यकता नहीं है। आप अशांत हैं तब भी आप साक्षी हो सकते हैं। शांति को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अशांति को देखिए, वह भी बीत जाएगी। शब्दों से परे जाना होगा। मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं साक्षी हूं। यह सब आरंभिक सहारे हैं, लेकिन एक बिंदु आएगा जहां ये भी गिरने लगेंगे। आप केवल मौन में रहेंगे, कोई भाषा नहीं, कोई अंदरूनी संवाद नहीं। फिर आप देखेंगे देखना ही बचा है और देखने वाला भी मिट रहा है। यही असली प्रवेश है। साक्षी और मैं के अंतर को पहचानना। मन कहेगा मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं। यह मैं अब भी अहंकार है। जैसे ही आप कहें मैं, आप फिर से केंद्र में आ जाते हैं। साक्षी भाव में न तो मैं बचता है न मेरा कुछ, केवल मौन बचता है। एक ऐसा मौन जो कुछ भी नहीं कहता पर सब कुछ देखता है। ठीक, साक्षी बनते बनते गिर जाना। कई बार आप देखेंगे आप साक्षी बनते बनते विचार में खो गए। कोई बात नहीं, जैसे ही आपको एहसास हो कि आप विचार में बह गए थे,
वहीं से फिर से साक्षी हो जाइए। हर गिरावट एक अवसर है फिर से साक्षी बनने का। आत्मा गिरती नहीं, सिर्फ मन भूल जाता है। आप उसे याद दिलाइए, देख देख, सिर्फ देख। साक्षी भाव के 3 स्तर। 8, शरीर का साक्षी, आप शरीर की हलचल, पीड़ा, सुख को देख पाते हैं। 2, मन का साक्षी, आप विचारों की गति, दिशा और प्रकृति को देखते हैं बिना हस्तक्षेप के। 3, भावनाओं का साक्षी, आपके भीतर का भाव समुद्र भी एक नाटक जैसा दिखता है, आप उससे जुड़ते नहीं। इन तीनों स्तरों से गुजरते हुए आप चौथे स्तर में पहुंचते हैं, जहां देखने वाला ही नहीं बचता, केवल देखना बचता है। अंत नहीं, आरंभ है यह। साक्षी भाव में प्रवेश कोई मंजिल नहीं है, यह शुरुआत है भीतर की यात्रा की। यह वह स्थिति है जहां से ध्यान का सच्चा रूप शुरू होता है, जहां सब कुछ स्पष्ट होता है पर आप उससे अलग होते हैं। साक्षी भाव में प्रवेश कैसे करें? भाग 2, स्थिरता, बाधाएं, गहराई और अंतिम जागरण। साक्षी भाव में प्रवेश कोई मंजिल नहीं है, यह शुरुआत है भीतर की यात्रा की। यह वह स्थिति है जहां सब कुछ स्पष्ट होता है पर आप उससे अलग होते हैं। अब अगला चरण है इस स्थिति में स्थिरता। हर परिस्थिति में साक्षी बने रहना, स्थिरता। साक्षी भाव का दूसरा चरण। जब आप पहली बार साक्षी भाव में उतरते हैं, वह क्षणिक होता है। एक झलक मिलती है, जैसे बादलों के बीच से सूरज दिखता है, फिर छिप जाता है। स्थिरता तब आती है जब आप हर स्थिति में, हर अनुभव में अपने देखने की शक्ति को बचाए रखते हैं। कोई दुख हो, आप देखते हैं। कोई हानि हो, आप देखते हैं। कोई अपमान मिले, आप देखते हैं। कोई सुख आए, आप देखते हैं। आप किसी से एक हो नहीं जाते, न विरोध करते हैं, न आकर्षित होते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर जमने लगता है। हर दिन की क्रिया में साक्षी रहना। साक्षी भाव सिर्फ ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है, वह जीवन के हर पल में उतरना चाहता है। जब आप खा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि मैं खा रहा हूं या सब स्वचालित चल रहा है? जब आप बोल रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि शब्द निकल रहे हैं या आप बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जब आप चल रहे हैं, क्या आप हर कदम को देख रहे हैं या किसी लक्ष्य में खोए हुए हैं? जब आप सोच रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि विचार आ जा रहे हैं या विचार ही आपको ले जा रहे हैं? हर क्रिया को करते हुए भी अगर भीतर देखने वाला जागरूक है तो आप साक्षी में हैं। बाधाएं और उनका हल। मन की आदतें। मन वर्षों से प्रतिक्रियाशील रहा है, वह हर बात पर टिप्पणी करता है, आपको रोकता है, उकसाता है, भटकाता है। हल। मन की हर आदत को देखिए। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, मन का प्रभाव कमजोर होता है। 2, भावनात्मक तूफान। कभी कभी कोई बात भीतर से इतना उथल पुथल ला देती है कि आप साक्षी नहीं रह पाते। हल। भावों को बाहर मत निकालिए, उन्हें भीतर ही स्वीकार कीजिए, जैसे किसी मेहमान को घर में बैठने दिया जाता है। आप देखेंगे वे खुद ही शांत हो जाते हैं। शारीरिक बेचैनी। ध्यान में बैठते ही शरीर दुखता है, नींद आती है या कोई तकलीफ उठती है। हल। शरीर को सहज स्थिति में रखें, थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें, पर सबसे जरूरी उसे देखें, दबाएं नहीं। साक्षी भाव को गहराने देने का मार्ग। जब आप लगातार साक्षी रहते हैं, भीतर एक मौन उतरने लगता है, एक शांति जो शब्दों से परे होती है। अब आप देखेंगे कि देखने वाला भी धीरे धीरे खो रहा है। अब कोई मैं देख रहा हूं भी नहीं बचता, बस देखना बचता है, जैसे कोई आंख जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, ना मैं, ना मेरा, ना यह सही, ना यह गलत। वह दृष्टि ही ध्यान है। साक्षी से समाधि तक। साक्षी भाव का अभ्यास अगर गहरा हो जाए तो एक दिन आप पाएंगे विचार उठना बंद हो गए हैं, भावनाएं जैसे ठहर गई हैं, शरीर जैसे पारदर्शी हो गया है। अब आप ना केवल देख रहे हैं बल्कि उसी देखने में खो गए हैं। यह है झलक। यह वह बिंदु है जहां द्वैत समाप्त हो जाता है। ना देखने वाला बचता है, ना देखा जाने वाला, केवल एक उपस्थिति, शुद्ध, मौन, अनंत। साक्षी भाव में जीना, एक पूर्ण जीवन। जब आप साक्षी में जीते हैं, आप किसी बात से नहीं डरते, आप किसी चीज के पीछे नहीं भागते, आपको कुछ पाना नहीं होता, क्योंकि आप पहले से पूर्ण होते हैं। आपका हंसना मौन से आता है, आपका बोलना स्पष्टता से आता है, आपका मौन प्रेम से भरपूर होता है। आप जीते हैं पर जैसे कोई और जी रहा है, आप कार्य करते हैं पर भीतर कोई करता नहीं होता। जीवन की हर पीड़ा में साक्षी रहना। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे कि जीवन की चोटें भी बदल जाती हैं,
जो पहले घाव देती थीं अब केवल घटनाएं बन जाती हैं। जो पहले अपमान लगता था अब एक अनुभव जैसा दिखता है। जो पहले दुख खींचता था अब बस एक दृश्य बन जाता है। आप भीतर बैठे होते हैं जैसे कोई दर्शक एक रंगमंच देख रहा हो। साक्षी भाव अंतिम साधना नहीं, अंतिम स्वरूप है। सभी साधनाएं जप तप ध्यान योग साक्षी भाव की ओर ले जाती हैं, पर जब साक्षी भाव प्रकट होता है तब साधना समाप्त होती है। तब जीवन ही साधना बन जाता है। अब कोई मैं नहीं बचा जो कुछ करे, अब सब कुछ उसी परम सत्ता से घटता है और आप केवल उसके साक्षी होते हैं। अब न कुछ पाने की चाह है न कुछ खोने का भय। जहाँ साक्षी भाव स्थिर होता है वहाँ जीवन खेल बन जाता है। वहाँ रिश्ते होते हैं पर बंधन नहीं। वहाँ कर्तव्य होता है पर दबाव नहीं। वहाँ प्रेम होता है पर अपेक्षा नहीं। वहाँ चलना होता है पर कहीं पहुंचना नहीं होता। शब्दों से परे अनुभव की यात्रा। साक्षी भाव को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, यह अनुभव से ही जाना जा सकता है। हर दिन अभ्यास करें, हर स्थिति में जागरूक रहें, हर भावना विचार शरीर की गवाही दें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका होना ही बदल रहा है। अंतिम संकेत। कब जानें कि आप साक्षी में स्थिर हैं? जब कोई भी घटना आपको अंदर से हिलाती नहीं, जब कोई भी व्यक्ति आपके मौन को तोड़ नहीं पाता, जब आप दिन भर कुछ भी करें पर भीतर शांति बनी रहती है, तब समझिए आपने साक्षी भाव को पा लिया है। दोस्तों, ये कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। हर दिन इसका अनुभव बदलता है, हर पल इसका रंग नया होता है। अगर आपको साक्षी भाव के अभ्यास में कोई भी उलझन आती है, कोई रुकावट, कोई असमंजस, कोई भावना जो समझ ना आए, तो कृपया हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। हम प्रभु की कृपा से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। शायद आपके एक सवाल से किसी और को भी